दोस्तों, आज की इस कविता का शीर्षक है भटकता मन। इस कविता में आपको 8 ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। क्यों दर दर भटके है मन, क्यों कुछ करने को थके है तन। 8 उपाय अपना लो यारो, फिर से काम में लगेगा मन। इसका मतलब है कि आपको जो 8 उपाय बताने वाला हूं उसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका मन भी कहीं भी नहीं भटकेगा। पहला उपाय, सीख लो आज जब अपने ऊपर होगा नाज। ठान लो आज नहीं, करेंगे अभी, बहुत कर लिया व्यर्थ चिंतन, फिर से काम में लगेगा मन। इन लाइंस का मतलब है कि आपको अपने लक्ष्य को ठानना होगा, क्योंकि एक बार जो चीज़ हम ठान लेते हैं हमारा मन पूरी तरह से उसी लक्ष्य पर फोकस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मन फालतू की बातों में नहीं भटकता। दूसरा उपाय, न बोलो बड़े बोल, अब उन बातों से अपना दिमाग तो खोल। कल पर कुछ ना डालेंगे अब, काम की बातों में लगाएंगे मन, फिर से काम में लगेगा मन। दोस्तों, इस उपाय का मतलब है कि हमें अपनी माइंड को कभी भी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि एक बार जब हम बड़े बोल बोल देते हैं तो लोग उसे कैच कर लेते हैं और पल पल उसे पॉइंट बनाकर हमें ताने मारते हैं। इसलिए कभी भी बड़े बोल मत बोलो। और साथ ही कल पर कुछ ना टालने का भी संकल्प लेना होगा, तभी आप कुछ भी जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा और मन नहीं भटकेगा। तीसरा उपाय, कठोर बनो, अपने मन पर कंट्रोल करो। इधर उधर जो भटके मन, व्यर्थ में ही थकेगा ये सुंदर तन, फिर से काम में लगेगा मन। दोस्तों, इस लाइन्स का मतलब है कि अपने आप को कठोर बनाओ, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स मारने वाले हैं। यदि आपका माइंड किसी भी एक बात को लेके भटक जाता है तो आप अपना कीमती समय बहुत बर्बाद करने लगते हैं, और यही कमी होती है जिसकी वजह से हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए अपने आप को कठोर बनाओ। एक बार कठोर बन जाओगे तो आपको दुनिया की बातों से कोई परवाह नहीं होगी। चौथा उपाय, आराम करो और फिर जीवन में संग्राम करो। ज़्यादा काम के साथ थोड़ा आराम है ज़रूरी, इस पर भी कर लो चिंतन, फिर से काम में लगेगा मन। दोस्तों, इन लाइंस का मतलब है कि जीवन में आराम भी ज़रूरी है। जब हम कोई भी काम लगातार करते रहते हैं हमारा शरीर तो थक जाता है, साथ ही साथ हमारा माइंड भी थक जाता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड सही डिसीजन नहीं ले पाता। इसलिए हमारा शरीर जो एक मशीन की तरह है, उसे आराम की ज़रूरत होती है, तभी आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे और आपका मन नहीं भटकेगा। पांचवा उपाय, पत्थर बनो, पेड़ बनकर आंधियों से ना डरो, फिर किसी की बातों से ना भटकाओ मन, और फिर से काम में लगेगा मन। दोस्तों, इन लाइंस का मतलब है कि अपने मन को पत्थर की तरह बनाना है। मतलब कि आपको ऐसा मन बनाना है कि आपको किसी के भी पॉइंट्स का, किसी के भी तानों का आप पर असर नहीं होना चाहिए, आपके मन पर असर नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार जब मन पे असर होने लगता है तो आपका मन और ज़्यादा भटकने लगता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो आपको पत्थर की तरह अडिग रहना है अपने लक्ष्य की तरफ। एक बार जो आपने ठान लिया, बस वही आपका लक्ष्य होगा। आपको किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आपका मन फिर नहीं भटकेगा। छठा उपाय है, जागरूक होना, नई नई बातों में अव्वल होना, फिर अपने आप ही जिंदगी में पा लेंगे रन, फिर से काम में लगेगा मन। दोस्तों, इन लाइंस का मतलब है कि आपको अपने आप को जागरूक करना होगा। अगर एक बार
आप जागरूक होना शुरू हो जाएंगे। आपको आज की नीतियों का पता चलने लगेगा, आज के टाइम की वैल्यू का पता चलने लगेगा। तो आप किसी भी फील्ड में मार नहीं खा सकते और आपका मन भी किसी भी तरह से भटकेगा नहीं, क्योंकि आप लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहेंगे। आप नई नई बातों से जागरूक होंगे, आपके पास हर बात का जवाब होगा। अंतिम उपाय, लक्ष्य को ठानो। बहुत हो गया, अब तो बात मानो। लक्ष्य बिना है जीवन सूना। अभी ही लक्ष्य पर होगा चिंतन, फिर से काम में लगेगा मन। दोस्तों, इन लाइंस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि लक्ष्य के बिना कोई भी चीज़ अधूरी है। आपकी सक्सेस भी अधूरी है, साथ में आप जो पाना चाहते हैं वो सब पाना नामुमकिन है, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं मिलता आप मंजिल नहीं पा सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब हमारे पास एग्ज़ाम का लक्ष्य होता है, पेपर से 1-2 दिन पहले ही हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाता है और हम वो सब याद कर लेते हैं जो शायद महीनों में भी याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारा लक्ष्य हमारे सामने होता है, जिससे हमारा मन प्रेरित होता रहता है और वो हमें भटकने नहीं देता और सिर्फ फोकस्ड होता है किस पर? पढ़ाई पर, जिसकी वजह से हम मार्क्स ला पाते हैं, हम अव्वल आ पाते हैं। बस एक बार लक्ष्य आप ठान लोगे तो आपका मन इधर उधर की बातों में से ना लग के सिर्फ लक्ष्य को तरफ केंद्रित होगा और आप वो मंजिल भी बहुत ही आसानी से पा सकेंगे।